आज मैं उस पापी से अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके सिपाहियों की कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। ये कहकर कृष्णा शेर एक मानव शेर का रूप ले लेता है और एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल पड़ता है। कृष्णा को किसी भी हाल में रंगाबाग के जंगल में पहुंचना था। कृष्णा का गुस्सा आज साफ साफ ये बता रहा था कि वो आज एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। लेकिन तभी रंगा के कुछ सिपाहियों की नजर कृष्णा पर पड़ गई। अरे भाई देखो देखो, वो कश्ती में सवार विशाल शेर कौन है, और ये तो हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना देते हैं। और सिपाहियों ने जाकर रंगा को सब बता दिया। आखिर कौन है वो जो इस तरह से हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? सिपाहियों जाओ रोको उसे। लेकिन इससे पहले रंगा के सिपाही उसे रोकते। वो विशाल शेर रंगा के जंगल में तब तक दाखिल हो चुका था। जंगल की दीवार पर तैनात रंगा के सिपाहियों को उस विशाल शेर ने अपने पैरों तले कुचल दिया और रंगा तक पहुंचने के लिए उसने जंगल की बड़ी बड़ी दीवारों को अपने पैर के जोरदार वार से तोड़ दिया। लेकिन इस विशाल शेर का आखिर क्या मकसद था? दरअसल कृष्णा के पिता राजा रघुवीर शेर एक साधारण शेर थे, लेकिन रघुवीर शेर सिर्फ बाहर वालों के लिए ही एक साधारण शेर था। अपनी प्रजा के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। कृष्णा के पिता रघुवीर शेर को बचपन में अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिली थी जिन शक्तियों की मदद से रघुवीर अपने जंगल की प्रजा की हर तरह से मदद करता और अपनी प्रजा के साथ वो हर समय खुश रहता। एक दिन जब रघुवीर अपनी शक्तियों की मदद से अपनी प्रजा को भरपेट खाना खिला रहा था, तब रघुवीर को उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रंगा के एक सिपाही ने देख लिया और उसने रंगा के पास जाकर उसे ये बात बताई। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। रघुवीर की वो शक्तियां मुझे चाहिए। एक बार अगर वो शक्तियां मुझे मिल गई तो फिर मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तब ये सोचकर रंगा ने एक खास सिपाही को अपने पास बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। बताओ क्या काम है? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें पास के जंगल के राजा रघुवीर को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वो सिपाही रघुवीर के जंगल पहुंचकर उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो बस उस मौके की तलाश में था जब रघुवीर शेर अकेला हो। सुनिए कृष्णा के पिताजी, मैं कृष्णा को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है गौरी, आराम से जाओ और कृष्णा का ख्याल रखना। गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर नदी पे पानी पीने चली गई और रंगा के उस सिपाही को यही मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर रघुवीर पर एक जहरीला तीर छोड़ा। जहरीले तीर से रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। उसने रघुवीर को उठा लिया और वो वहां से फरार हो गया और बेहोश रघु को उठाकर रंगा के पास ले आया। ये लो रंगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। रंगा ने उसे काम के बदले उस सिपाही को ढेर सारा सोना दिया और उसने रघुवीर को बंदी बना लिया। रघुवीर, बहुत मजे कर लिए तुमने उन शक्तियों के साथ। अब चुपचाप तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इसी समय मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। रंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण शेर हूँ। रघुवीर, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मेरे सिपाही ने तुम्हें अपने जंगल में उन शक्तियों से जानवरों को भोजन कराते हुए देखा है। अब चुपचाप मेरी बात मान लो। रंगा, अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उन शक्तियों को गलत हाथों में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो। इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दो। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपने उन उसूलों पर टिका रहता है। रंगा ने अपने सिपाहियों से कहकर रघुवीर को जिंदान में डलवा दिया। रघुवीर को जिंदान में डालते हुए एक गाय ने देख लिया और वो तुरंत गौरी शेरनी के पास पहुंची और उसने गौरी को सब बता दिया। रघुवीर के पकड़े जाने की खबर सुनकर तो जैसे गौरी का कलेजा ही फट गया। वो बहुत परेशान हो गई। गाय बहन, तुम भूलकर भी इस बारे में कृष्णा को मत बताना। मैं जानती हूँ वो जालिम रघुवीर को कभी आजाद नहीं करेगा।
क्योंकि जिन शक्तियों को वह रघुवीर से हासिल करना चाहता है वो शक्तियाँ कृष्णा के अंदर भी हैं। जब उसे कृष्णा का पता चलेगा तो वो मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उस जालिम से बचाने के लिए मुझे अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना होगा। तब गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर अपने जंगल से दूर आकर रहने लगी और ये राज कृष्णा से छुपाने लगी। माँ माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? और माँ, हम अपने जंगल से दूर आकर यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूरी काम से विदेश गए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजकर हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन यूं करते करते पूरे 15 साल बीत गए। कृष्णा जवान हो गया लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। तब एक दिन कृष्णा ने फिर से अपनी माँ से सवाल किया, माँ, पिछले 15 वर्षों से मेरा एक ही सवाल है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर पिताजी किसी काम से बाहर गए होते तो वो जरूर लौट कर आते। बताओ माँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब मजबूर होकर गौरी कृष्णा को उसके पिता रघुवीर शेर का वो राज बताती है कि आखिर क्यों वो इतने लंबे वर्षों से अपने बेटे के साथ अपना जंगल छोड़कर यहाँ रह रही है। बेटा, वो जालिम तुम तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें पिछले 15 वर्षों से लेकर यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय जिंदा होंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। मेरे पिता एक बहादुर राजा हैं। उस लालची रंगा ने उन शक्तियों की लालच में आज भी पिताजी को बंदी बनाकर रखा होगा। वो आज भी जिंदा होंगे। मैं अपने पिता तक जरूर पहुँचूंगा। तब गौरी ने कृष्णा को उसके अंदर छिपी उन ताकतवर शक्तियों के बारे में बताया और तब कृष्णा ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए विशाल रूप ले लिया और विशाल ताकतवर रूप लेकर कृष्णा रंगा के जंगल पहुंच गया। विशाल ताकतवर शेर को देखकर रंगा के कुछ सिपाही तो डरकर भाग खड़े हुए और रंगा के कुछ सिपाहियों को कृष्णा ने उधेड़ कर रख दिया। कृष्णा ने अपने पिता रघुवीर को रंगा की कैद से आजाद करा लिया और उस पापी रंगा को उसी जिंदान में डाल दिया जिस तरह उसने कृष्णा के पिता रघुवीर को सालों तक अपनी बेड़ियों में बांध कर रखा। और इस तरह फिर से सालों बाद बिछड़ा हुआ रघुवीर का परिवार आबाद हो गया। रघुवीर कृष्णा और अपनी पत्नी गौरी के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगा।